ॐ आयुर्देहि जहो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वं कामस्य देवी मे धर्म काम प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते महिषाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्य विजयं देहि देवी नमस्तुते। दवा लेने के लिए आज हमारे घर में एक भी मरीज लोग नहीं आए। रुपये नहीं होने से घर कैसे चलेगा? दूसरा कोई व्यवसाय ढूंढ लेने से ही अच्छा था। बेदगिरी से आज के जमाने में घर नहीं चलता है। कितनी बार कहा हूँ कि दूसरा व्यवसाय ढूंढ लो, नहीं, मेरा बात नहीं सुनता है। आज रात को आप ही उसे समझाइएगा। शहर के सारे ओर डॉक्टर और दवाखाना है। बीमार होने से लोग दवा लाकर खाते हैं और खून परीक्षा करके बीमारी निर्णय करते हैं। हमारे यहाँ कौन आएगा? वैद्य जी ने रोगों के बारे में क्या जानते हैं? धोखा देकर हम कितना दिन चल सकेंगे? ऐसे ही रहेंगे तो हमें एक दिन भूखा मरना पड़ेगा। हम दोनों को ही शहर जाके कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। शहर में कंपनी में नौकरी मिलेगा तो आसान होगा। मैं भी नौकरी के बारे में सोच रही हूँ। आज के जमाने में एक लोगों की कमाई से 3 लोग नहीं चल सकते। कल सुबह ही मैं शहर निकलती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग को शहर जाने के लिए कोई दरकार नहीं। हमारा इस गांव में आने को ज्यादा दिन नहीं हुआ। लोगों ने मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैंने अपना प्रसार के लिए चारों ओर आदमी भेज दिया। कोई महीना में हमारा यहाँ लोगों का भीड़ होगा। तुम लोग खाना पकाओ, मैं माँ का साधन समाप्त करके आता हूँ। वैद्य जी घर पे है क्या? आइए आइए, बैठिए। वो माताजी के ध्यान में बैठे हुए हैं। आइए आइए। चौहाना, हाँ। एक गिलास पानी पिलाओ। हाँ जी, थोड़ा बैठिए। आप उनके पत्नी है क्या? जी, हम दोनों ही उनके पत्नी हैं। हम तीनों माताजी के सेवा में व्यस्त रहते हैं। आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरा दोनों पैरों में दर्द है। अच्छा। कभी कभी सर दर्द भी होता है। कई डॉक्टरों को दिखाया, कुछ काम नहीं हुआ। हमारे बेड के दवा खाने से आपका दर्द नाश हो जाएगा। आदमी के मुंह से वैद्य जी के बारे में बहुत सुना हूँ, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ। आप एक कप चाय पी लीजिए। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, घर में पीकर आया हूँ। कोई बात नहीं, पी लीजिए। अब चाय पी लीजिए। मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। हाँ जी, सुनिए। हाँ जी, आदमी का बीमार, पैर का दर्द और सर का दर्द।
बैद जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। मेरे ध्यान में आया आपको क्यों इस घर में आना पड़ा। माँ ने बताया। माँ ने मेरे बारे में आपको जानकारी दी? हाँ, आपको दोनों पैरों में कोई सालों से दर्द है या नहीं? हाँ हाँ है। ये दर्द कभी कभी सर में भी होता है या नहीं? होता है। आपको कैसे मालूम पड़ा? मेरी महादेवी भद्रा देवी दुर्दशनाशिनी माँ ने बताया। मेरे दोनों पैरों में दर्द है, कभी कभी सर दर्द भी होता है। कई डॉक्टरों के पास गया लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। मेरे पास जो आते हैं देवी के चरणों में, उसके भलाई के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ। इस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकेंगे। ज्यादा दर्दनाशक औषधि खाने से आपके किडनी पर असर पड़ेगा। मैं ताबीज और तेल देता हूँ। ये ताबीज और तेल लीजिए। दिन में 2 बार गर्म करके लगाइए। ताबीज पहनने के समय मांस और मछली मत खाना, नहीं तो असर नहीं करेगा। ठीक है। बैद जी पैसा कितना चाहिए? 500 रुपया। ये लीजिए। मैं जी चलता हूँ। अच्छा प्रणाम। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। सुभाना, ओ सुभाना, हाँ जी। जरा बाहर आना। जी। ये लो 500 रुपया। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। चाचा नमस्ते। अरे मंगलू, आओ आओ, बैठो। लो सुपारी खाओ। कहो किस लिए आना हुआ? चाचा मुझे 20,000 रुपया उधार दीजिए। इसके बदले में जितना धान होगा मैं आपको दे दूंगा। 20,000 रुपये किस लिए चाहिए? मेरा बड़ा बेटा हायर सेकेंडरी परीक्षा पास हुआ है, फर्स्ट डिवीजन मिले, बीए में नामांकन कराने के लिए चाहिए। पैसा कब वापस कर सकोगे? धान काटने के बाद दे सकूंगा। अभी धान कच्चा है, 2 महीने में पक जाएगा। कच्चे धान का रेट मून में कितना चल रहा है तुझे मालूम है? मालूम है, 400 रुपये। लोग लेने के समय यहाँ आते हैं पर देने के समय नहीं आते, तगादा देके लाने पड़ते हैं। चाचा मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, आपको मेरे घर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपके घर आकर हिसाब करके आपको धान दे जाऊंगा। ठीक है, तुम जरा बैठो, पैसा हो जाएगा। मालती जरा इधर आना।
चाय पीजिए। चाय पीजिए। 20,000 रुपये लाओ तो। ठीक है। ये लीजिए। ये लो 20,000 रुपये। तुम्हारा लड़का पढ़ने जा रहा है इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है। और ये लो 100 रुपये। मेरी तरफ से उसको मिठाई खिला देना और उसे बोलना कि पढ़ लिख कर हमारे गांव का नाम रोशन करे। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाभी नमस्कार। नमस्ते। पूजा खत्म हो गया क्या? हाँ, अभी खत्म करके आया हूँ। ठीक है। लीजिए। ओह, खाना का बंदोबस्त करो। ठीक है। आइए आइए, बैठिए। इधर जाइए। बैठिए। बोलिए, मैं आपको कैसे सेवा कर सकूं? आपने मुझे पहचाना के लिए? मैंने आपसे कभी मिला नहीं। मेरा नाम कालू है। लोग मुझे कालू गुंदे के नाम से जानते हैं। इन हाथों से मैंने बहुत लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं। 2-4 को सर भी भेज। ये बात छोड़िए, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? पहले सुन लीजिए, उसके बाद सोचेंगे क्या पिएंगे। हाँ? चाय, कॉफी या खून? मुझसे गलती हो गई क्या? आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। यह इलाका मेरे हिसाब से चलता है। चोर, डाकू, काला धंधा, चालबाजी, इस सब में मेरे हिस्से दिए बिना नहीं चला सकते। और जो भी चलाना चाहते हैं उसका मैं कला निभा देता हूँ। मैं तो मामूली वैद हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैं परिया और देवी माँ का साधक हूँ। छोड़ दीजिए साधना की बातें। आप गांव वालों को बहुत चालबाजी करके पैसा कमाते हैं। सुना हूँ अब आदमी को देखते ही बता रहे थे कि उसको क्या बीमारी है। तो बोलिए, आज मैंने क्या क्या काम किया है, मुझे क्या क्या बीमारी है, मैं कितनी बार जेल गया हूँ, किस किस को पिटाई किया है। मुझे माफ कीजिएगा, आज मैं ध्यान में नहीं बैठा हूँ। आप जो कहते हैं और जो चाहते हैं हो जाएगा। आपके इलाके में बैठ के व्यवसाय करने दीजिए। कल से हिसाब करके रखिएगा कितना पैसे कमाते हैं, उनमें से 20% हिस्सा मेरे लिए भी रखिएगा। मैं रात को आता रहूंगा। आप आदमी को विश्वास दिलाएगा कि मेरा ताबीज से लोग अच्छा हो जाता है। आप चिंता मत कीजिएगा, आपके प्रसार में चारों ओर करता रहूंगा, इलाज के लिए आदमी भी भेजता रहूंगा। लेकिन मेरा हिस्सा हिसाब करके रखना मत भूलिएगा। आप मेरा प्रचार कीजिए कि मेरा साधना से रात को यहाँ परिंदा आते हैं। जिसको जो बीमारी है मेरे मंदिर में घुसकर रात में बैठने से पूरी अपना हाथों से इलाज कर देते हैं। आप किस किस बीमारी का इलाज करते हैं?
पुराना दर्द, ग्रह दोष और भूत प्रेतों के प्रभावों को इलाज करता हूँ। जिसका पुरानी दर्द है और ये आकर अपना हाथों से उसके इलाज कर देते हैं। ये परी का बात है? परी रात 12 बजे के बाद आते हैं और इससे इलाज करवाने के लिए दवाई अमेरिका से लाना होता है, इसलिए 2000 से कम में इलाज नहीं होता। अब चिंता मत कीजिए, आपके प्रसाद में मैं चारों तरफ आप भी हाँ? चलता हूँ, मेरा हिस्सा याद रखिएगा। हाँ? बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। हमारा दम्बरू रोज रात को देर करके घर आता है। सुना है लड़कों के साथ शराब पीता है। आप उसको मना कीजिए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। मैंने कितनी बार बोला कि जल्दी घर आया करो, पर वो मुझे नहीं मानता। मानो बूढ़ी की शराब की दुकान से सब लोग शराब पीकर आते हैं। आप किसी प्रकार ये दुकान बंद करवाइए। गांव में बहुत लोगों को शाम को शराब पीने की आदत पड़ गई है। अब गांव में शराब मिलने के कारण बूढ़ी के दुकान में जाते हैं। मैं कैसे ये सब बंद कराऊं? तुम लोग अगर महिला समिति के साथ आलोचना करके कुछ कर सकते हो तो अच्छा है। मैं समिति की सभानेत्री से बात करके हो सके तो इसके लिए अनुरोध करूंगी, लेकिन महिला समिति इस सब बात पर क्या निर्णय लेगी? पुलिस थाने में दरखास्त करने से जरूर पुलिस कोई व्यवस्था लेगी। आप थाने जाकर दरखास्त करके आइए। पुलिस को हम कैसे दरखास्त करेंगे? गांव वाले नाराज हो जाएंगे। तुम दम्बरू से बोल देना, आजकल माहौल बहुत खराब है, ज्यादा देर तक बाहर मत निकलना। देखा नहीं, मस्जिद ठेकेदार के भाई दुल को बदमाश उठा के ले गए, पैसे का दबाव डाला, 5 लाख रुपए देकर छोड़ा। मैं उसको समझाऊंगी। साधक बाबा से एक तावीज लाकर देने से उसका मन ठीक होगा और काम में भी मन लगेगा। साधक बाबा का तावीज लेने से भूत प्रेत आदि का प्रभाव भी कम सकता है। ये तावीज दावीज से कुछ नहीं होगा। तुम उसकी माँ हो, तुम उसे समझाओ। तुम्हारा कहना वो मानता है, मैं कुछ कहने से वो ध्यान से सुनता ही नहीं। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। शराब पीना उसका आदत बन गया है। ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगी। लोग सोचते हैं हम शराब क्यों पीते हैं। अरे भाई, दिन भर इतना धूप में मेहनत करके थोड़ा सा पी लिया तो किसके क्या नुकसान हुआ? अरे हमने तो कोई चोरी चकारी नहीं किया, अपने पैसे से पिया हूँ। लोग जाके पिताजी को बोलते हैं मैंने कोई चोरी किया है क्या है? ये वैद और कालू मिलके जो गांव में कर रहे हैं, कालू के डर से लोग बोलते नहीं है? और ये वैद के घर में तो रात को परी आते हैं, परी।
मुझे तो इस सब में विश्वास नहीं है। इसमें जरूर कोई चालबाज होगा। और ये परी को देखने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है तुमको पता है? कितना? 2000। और अमीर लोगों को ही वो बुलाते हैं। चलो चलते हैं। मैं ये खत्म कर लेता हूँ। हो गया? ए भाई, संभल के जाना, बहुत दूर जाना है। नमस्कार, हमारे समिति की सभानेत्री मादक द्रव्य के ऊपर आप लोगों को जानकारी देंगे। शराब पीना आज हमारे समाज के लिए गंभीर समस्या है। केवल भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर इसका निवारण हेतु कार्यक्रम बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में कम उम्र के युवा पीढ़ी तथा विद्यालय महाविद्यालय में भी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मादक द्रव्य का उपयोग बंद करने के लिए प्रति वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दिवस मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य है मादक द्रव्य और ड्रग्स आदि के सेवन के साथ मादक द्रव्य का व्यापार बंद करना है। हमारे राज्य के गांव-गांव में नशे के कारोबार बढ़ती जा रही है। नई पीढ़ी के लोग इसमें खत्म हो जा रही हैं। पंजाब की एक गांव है मकबूलपुर। वहाँ के अधिकांश महिलाओं के पति नशे के कारण मृत्यु हो चुकी है। नशीले पदार्थ के खिलाफ हमारे यहाँ सख्त कानून है। नशे के व्यापार करने वालों के लिए पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में 42 धारा के अनुसार बिना वारंट या अधिकार पत्रों के बिना तलाशी लेने और मादक द्रव्य को जब्त करने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया है। हमारे सभा में उपस्थित गांव वासियों से मैं पूछती हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे गांव में नशा का कारोबार चलते रहे और हमारे लड़का लोग उसे पीता रहे? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते कि आज से ये कारोबार बंद कर देना चाहिए। तो आज हम समाज के समक्ष ये सिद्धांत लेते हैं कि हमारे गांव में किसी को भी नशे का कारोबार करने नहीं देंगे। अगर इसके बावजूद कोई करना चाहे तो हम उसे समाज से बहिष्कृत करेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। आज का सभा हम यही समाप्त करते हैं। नमस्ते।